जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी NET में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग एक नई सीरीज़ के साथ स्टार्ट किए हैं। हम लोग इस समय 2010 से लेकर 2023 तक जो हमारे ज्योग्राफी के 10 यूनिट्स हैं, उस प्रत्येक यूनिट से और यूनिट में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन का डायमेंशन क्या है, इन सारे विभिन्न जो है मुद्दों पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज आगे बढ़ते हैं। और अभी तक हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी यानी 3 यूनिट को कवर कर लिया है अच्छे से, और आपका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा रहा है। और आज हम कवर करने वाले हैं थॉट्स के, ज्योग्राफिकल थॉट्स के, कि ज्योग्राफिकल थॉट्स में किस यूनिट को हमको ज्योग्राफिकल थॉट के जो यूनिट है उसमें से जो है किस टॉपिक को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है और किस डायमेंशन में उसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। खासकर ये विशेषकर उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी जो है पहली बार या एक बार अपीयर हुए हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम हो रही है कि किस यूनिट में से किस जो है टॉपिक को अच्छे से पढ़ा जाए, किसको जो है थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं हम लोग, डायमेंशन क्या रहेगा, ये उनके लिए काफ़ी क्या है हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्योग्राफिकल थॉट में हमारे किस यूनिट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, पेपर एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, ठीक है, 2010 से 2023 तक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग हम ये 8 से 9 टॉपिक इस यूनिट से 9 टॉपिक को उठाए हैं। ठीक है, बहुत सारे सब टॉपिक को हमने जो है एक ही टॉपिक बना दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आपके 9 टॉपिक हैं, इसी टॉपिक में जो जो डायमेंशन आपको बताए जा रहे हैं, आप एक जो है पेपर का पेन ले लीजिए और उस पर इसको नोट कीजिए। उसी डायमेंशन में आप क्या कीजिए, जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। फिर आप देखिएगा कि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है वो कितना आसानी से आप उसको क्या कर पा रहे हैं, जो है सॉल्व कर पा रहे हैं, हल कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम यहाँ पर लिए हैं, हम लिए हैं स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि किस जो है जो है एक जो ग्रुप बनता है ज्योग्राफिकरों का। ठीक है, तो जो जैसे मान लीजिए जर्मन हो गया स्कूल ऑफ थॉट, या आपका ग्रीक हो गया, ठीक है, अमेरिकन हो गया, इंडियन हो गया। तो इस कंट्री के जो है ज्योग्राफरों जो ज्योग्राफर हैं, भूगोलविद हैं वो, तो भूगोलविदों का थॉट में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो अलग अलग जो आपके स्कूल ऑफ थॉट हैं। ठीक है, यहाँ से अभी तक आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, खासकर अगर अगर देखा जाए तो जो स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, जिसमें ये स्कूल ऑफ थॉट के साथ साथ ही जो बुक्स वाला टॉपिक है, ठीक है, कि किसी ज्योग्राफर ने कौन सी बुक लिखी, इन दोनों को आपस में मैच कर दिया जाए, मिला दिया जाए, तो लगभग आपका नियर अबाउट 100 क्वेश्चन केवल इसी 2 टॉपिक से अभी आज तक 2010 से 23 के बीच में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। चाहे वो जो है मैच द फॉलोइंग की बात की गई हो, जो है या बात किया गया वन लाइनर की, या बात किया गया हो जो है आपके कथन एवं कारण की, यानी असर्शन एवं रीजन की। लेकिन यहाँ से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैच द फॉलोइंग से पूछे गए हैं, आपको अरेंज करने के लिए दिया गया है। तो आज हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, पहले हम लोग बात करेंगे जो है ग्रीक स्कॉलर की, यानी जो आपके जो यूनानी भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। यूनानी भूगोलवेत्ता में आपको क्या पढ़ना है, यूनानी भूगोलवेत्ता में जितने भी ज्योग्राफर हुए हैं, जैसे हम नाम लेना चाहेंगे तो होमर हो गए, थेल्स हो गए, एनेक्जिमेंडर हो गए, हेकेटियस हो गए, हेरोडोट्स हो गए, प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, इरेटोस्थनीज हो गए, हिप्पार्कस हो गए, पोसिडोनियस हो गए, ठीक है, थियोफ्रेटस हो गए, पाइथागोरस हो गए। ठीक है, तो जो इतने ज्योग्राफर जो आपको बताए गए हैं, ठीक है, चाहे होमर, थेल्स से लेकर लास्ट में पाइथागोरस तक, तो इसमें क्या है कि इतने ज्योग्राफर को आपको पहली बात क्या करना है कि ऑर्डरिंग में याद रखना है। यहाँ से ऑर्डर से कई बार क्वेश्चन पूछे गए कि पहले होमर, थेल्स, एलेक्जेंडर, हेकेटियस, हेरोडोटस, ये आपको 4-5 ज्योग्राफर का नाम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि पहले कौन है, उसके बाद में कौन है। इसको आपको असेंडिंग या डिफेंडिंग ऑर्डर में क्या करना पड़ेगा, अरेंज करने पड़ेगा। तो ये पहला डायमेंशन आपका ये ध्यान में रखना है, ज्योग्राफर का जो है क्या पूछा गया है, यहाँ पे आपके ऑर्डर पूछा गया है। अब दूसरा डायमेंशन क्या है कि जो ये ज्योग्राफर है, एक एक ज्योग्राफर को आपको उठाना है और उनके द्वारा ज्योग्राफी में किए गए कंट्रीब्यूशन को, जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर कंट्रीब्यूशन में जिसमें उन्होंने कोई सिद्धांत दिया हो आपके ज्योग्राफिकल थॉट में, ठीक है,
या उन्होंने कोई जो है इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया हो, या अगर कोई उन्होंने पुस्तक लिखी हुई, ये 3 डायमेंशन आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। साथ ही साथ यदि उस जियोग्राफर ने कोई स्टेटमेंट दिया हो, कोई कथन दिया हो, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे कि होमर की बात कर लेते हैं, तो होमर ने जो है एलियड ओडिसी ये पुस्तक लिखी है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। अभी जो रिसेंट में होमर से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है, इन्होंने 4 हवाओं के बारे में जानकारी दी थी हमें कि जो इन्होंने जो है ग्रीक जो है ग्रीक स्कॉलर हैं, तो इन्होंने 4 हवाएं जो होती हैं, नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट, यानी 4 दिशाओं में चलती हैं। तो जैसे उसका नाम है बोरस, ह्यूरस, नोर्स, जेफरस। तो ये आपके एग्जाम में लगातार पूछ रहा है कि जो है जो उत्तरी की ओर हवाएं चलती हैं उसको क्या बोलते हैं। जैसे जो उत्तर में हवाएं चलती हैं उसको बोरस बोलते हैं, जो दक्षिण में चलती हैं उसको नोर्स बोलते हैं, जो पूर्व में चलती हैं उसको ह्यूरस बोलते हैं, जो पश्चिम में चलती है उसको जेफरस बोलते हैं। अब ये आपके एग्जाम में 4 हवाओं का नाम दे दिया गया है, 4 जो मैच द फॉलोइंग करने के लिए दिशाओं का नाम दे दिया गया है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंस हो जाता है। तो एक डायमेंशन आपका ये होगा कि उस जियोग्राफर के द्वारा कौन सा काम किया गया है, कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नोमेन हो गया, नोमेन एक क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका आविष्कार एनाक्सिमेंडर ने किया था, ये भी कई बार पूछा गया है। अगर बात किया जाए स्टेटमेंट की, जैसे हेरोडोटस ने कहा कि जो है इतिहास को हमें भूगोल के दृष्टिकोण से, भूगोल को इतिहास के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर देखा जाए कि जैसे इन्होंने हेरोडोटस ने लिखा है कि जो मिस्र है वो नील नदी का उपहार है, तो ऐसे स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। तो जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं इनके स्टेटमेंट भी पूछे गए हैं, ठीक है। इनके द्वारा किया गया कार्य है, इन्होंने कोई पहली बार कोई टर्मिनोलॉजी को यूज किया है, या इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। जैसे जियोग्राफिया हो गया, एरिस्टोस्थेनीज का हो गया, ठीक है। जियोग्राफी वर्ड का इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया, एक्यूमेन, नॉन एक्यूमेन का इन्होंने प्रयोग किया, अर्थ के जो है आपके जो है परिधि को इन्होंने मापा, ठीक है। हिपार्कस हो गया, इन्होंने पूरे अर्थ को जो है 360 डिग्री में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया था। एस्ट्रोलैब नामक इन्होंने एक यंत्र बनाया था। तो ये सारे जो पॉइंट आपको बताए गए हैं, इसी पॉइंट को आपको 4-5 पॉइंट को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, विशेषकर ज्योग्राफर को और उनके द्वारा किए गए कार्य में। जैसे आपका कोई जो है बुक हो गई, ठीक है, या कोई इन्होंने जो है इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया है, या साथ ही साथ उन्होंने कोई अगर मैप बनाया हो, पहली बार बनाया हो, या इम्पॉर्टेंट मैप हो, ठीक है, या उन्होंने क्या किया है कि कोई जो है सिद्धांत दिया हो, थियरी दी हो। तो ये रहा आपका ग्रीक ज्योग्राफर, ठीक है। ग्रीक के बाद आते हैं आपके रोमन, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है कि आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, कई बार सीक्वेंस भी पूछा गया, जिससे पहले ग्रीक आते हैं, फिर रोमन आते हैं, रोमन के बाद जो है वहाँ पर थोड़ा सा डार्क एज के बीच में थोड़ा सा सिचुएशन बनता है, और उसी के पैरेलल अरब आते हैं, अरब के बाद जर्मन आते हैं, फ्रेंच आते हैं, फ्रेंच के बाद अमेरिकन आते हैं, ठीक है। और फ्रेंच और अमेरिकन के बीच में एक जो है बात किया जाए तो यहाँ पर हम लिखना भूल गए हैं, आपको ब्रिटिश ज्योग्राफर जो हैं, जो ब्रिटेन के ज्योग्राफर हैं, ठीक है, उनको भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अमेरिकन ज्योग्राफर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश को भी आप लोग इंक्लूड करेंगे, अभी हम आगे बात करेंगे। तो ग्रीक के बारे में जितने भी ज्योग्राफर का नाम हमने बताया उसको आप नोट कर लीजिए, उन्हीं के बारे में उतने डायमेंशन को अच्छे से पढ़ना है। अब बात करते हैं रोमन ज्योग्राफर की। रोमन ज्योग्राफर में जो सबसे महत्वपूर्ण ज्योग्राफर हैं, ये 4-5 ज्योग्राफर हैं। जैसे पहले हैं स्ट्रेबो, पाम्पोनियस मेला, प्लिनी और टालमी, ठीक है। ये 4 ज्योग्राफर के नाम आपको क्या करने हैं, रोमन में याद रखने हैं। और इनकी रचनाएं, जैसे कि आपको पता ही है कि जो ज्योग्राफर की रचनाएं हैं वो आप देख सकते हैं, पुस्तकें लगभग 30 बार पूछी जा चुकी हैं, वो भी मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। जैसे पाम्पोनियस मेला की जो है डिकोरोग्राफिया हो गई, कास्मोग्राफी हो गया, ठीक है, स्काई लेक्स हो गया। उसके बाद में इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान है रोमन ज्योग्राफर में, टॉलमी की जो है अल्माजस्ट है, ठीक है। जियोग्राफिया है, जियोग्राफिया कितने खंडों में विभाजित है, ये 8 खंडों में विभाजित है। एनालिमा है, टॉलमी ने सर्वप्रथम अक्षांश देशांतर शब्द का प्रयोग भी किया था, ठीक है। इन्होंने बंगाल की खाड़ी का सर्वप्रथम जो है मैपिंग किया था कि यहाँ बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। टेरा इनकॉग्निटा एक वर्ड है जिसको बोलते हैं अनजान भूमि, उसका भी इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था। मतलब कहने का ये है कि मतलब जो भी ज्योग्राफर हैं जैसे टॉलमी या स्ट्रेबो, इनके जो जितने भी बड़े ज्योग्राफर इनके जो वर्क हैं या कोई पुस्तक लिखी या थियरी दी, तो इसके बारे में आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे तो अभी तक जो है आपके एग्जाम में सीक्वेंसिंग नहीं पूछा गया है, फिर भी आप लोग जो है अगर देखना चाहें तो एक सीक्वेंस में इनको ऑर्डर में याद कर सकते हैं कि पहले स्ट्रेबो है, फिर मेला है, पाम्पोनियस, उसके बाद प्लिनी है, उसके बाद टॉलमी है, ठीक है। तो ये रहा आपका रोमन ज्योग्राफर। रोमन के बाद बात किया जाए तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद अरब ज्योग्राफर की। वैसे रोमन और अरब के बीच में रोम में जो है क्या होता है कि 4वीं शताब्दी के अंत में क्या होता है कि रोमन साम्राज्य का जब 4वीं से 6वीं के बीच में, तो लगभग 6वीं शताब्दी के अंत तक रोमन साम्राज्य का जो है अंत हो जाता है, और
वहाँ पर एक डार्क एज आ जाता है, ठीक है। तो 6वीं से 13वीं शताब्दी तक वहाँ डार्क एज रहता है और उसी के पैरेलल आपका अरब ज्योग्राफर क्या करते हैं, अपना जो है डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से करते हैं। तो आपको डार्क एज भी पढ़ना है कि डार्क एज में कुछ जो है वो सर्किल में टी मैप बनाया गया था, तो उसका मतलब क्या था, उसमें ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट दिए गए थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अरब ज्योग्राफर को। तो ये सीक्वेंस भी आपको क्या करना है, याद रखते हुए चलना है, ठीक है। अब अरब ज्योग्राफर में क्या है कि प्रमुख रूप से इब्ने हाकल हो गए, जिन्हें हम अब्दुल कासिम के नाम से जानते हैं, इब्ने शीना हो गए, अल-मसूदी हो गए, अल-बरूनी हो गए, अल-इदरसी हो गए, इब्ने बतूता हो गए, इब्ने खालदून हो गए, ठीक है। तो ये जो ज्योग्राफर बताए गए हैं, इन ज्योग्राफर में सीक्वेंस आपको नहीं याद करना है, सीक्वेंस कभी भी आपके एग्जाम में यहाँ से नहीं पूछा गया है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ ज्योग्राफर हैं, जैसे बात किया जाए अल-इदरसी ने जो टालमी की अल्मजस्ट है उसका इन्होंने क्या किया था कि अरबी भाषा में जो है अनुवाद किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि टालमी की अल्मजस्ट का जो है अनुवाद किसने किया था, तो ये आपके अल-इदरसी हैं, ठीक है। इब्न बतूता इनकी प्रसिद्ध पुस्तक रिला है और इन्हें क्या क्या कहा जाता है कि ये जो है घूमने के लिए बहुत फेमस थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे बहुत यात्राएं करते थे, तो इनको यात्राओं का राजकुमार भी कहा जाता है और बहुत सारे उपनाम इनको दिए जाते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से देखा जाए तो ये आपकी अल-बरूनी की भी कुछ एक पुस्तक जो है अल-क़ानूनी अल-मसूदी, ये अल-बरूनी की पुस्तक है। यहाँ मसूदी लगा होता है तो इसलिए बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अल-क़ानून अल-मसूदी जो पुस्तक है ये अल्मजस्ट के अनुसार लिखा गया था और ये अल-बरूनी ने लिखा था, ना कि अल-मसूदी ने। देखिए इसमें अल-मसूदी लगा हुआ है तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर ये टर्निंग पॉइंट है, इसको आपको हमेशा क्या करना है, ध्यान में रखना है। और एक पुस्तक है किताबुल अस्कल, जिसकी रचना अल-बल्की ने की थी, ठीक है। ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और ये जलवायु पे लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या है, इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो इतने ज्योग्राफर को क्या करना है, आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है आपके रोमन के। तो पहले हो गए आपकी ग्रीक के बाद रोमन के बाद जो है सॉरी हमने शायद रोमन बोल दिया था, यहाँ अरब ज्योग्राफर है जो भी हमने आप नाम बताया। पहले ग्रीक आए, ग्रीक के बाद रोमन आए, रोमन के बाद आपका डार्क एज आया और उसके बाद क्या आया, अरब, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। अरब के बाद आपके आते हैं जर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जर्मन को हम 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, ठीक है। एक क्लासिकल पीरियड के कुछ ज्योग्राफर हैं और उसके बाद के ज्योग्राफर हैं। क्लासिकल पीरियड के जो ज्योग्राफर हैं, ठीक है, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम आता है वो आपका आता है इमैनुअल कांट का। तो इमैनुअल कांट को एक जो है आराम कुर्सी वाला दार्शनिक भूगोलवेत्ता कहते हैं, जैसे आप सभी जानते होंगे। इन्होंने कोरियोग्राफी भी लिखी थी। कोरियोग्राफी का मतलब होता है वर्णनात्मक भूगोल, और इन्होंने थियोलॉजिकल अप्रोच भी दिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इमैनुअल कांट के बारे में थोड़ा सा आपको डीप स्टडी करके क्या करना है, पढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर बात किया जाए तो हम लोग बात करेंगे जो ये क्लासिकल पीरियड के बाद के ज्योग्राफर की, ठीक है। तो वो ज्योग्राफर क्या है आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं पोस्ट क्लासिकल पीरियड के ज्योग्राफर, यही जर्मन ज्योग्राफर में, जिसमें पहला नाम आता है आपका आस्कर पेशल का। उसके बाद वान रिchthofen आते हैं, फ्रेडरिक रेटजल हैं, अल्बर्ट हेटनर हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है आपके पेंक आते हैं। 2 प्रकार के दो पेंक हैं, एक हैं ए पेंक, अल्बर्ट पेंक, और उसके बाद उनके पिता हैं वाल्टर पेंक, ठीक है। ओटो स्लोटर आते हैं और कॉल ट्राल आते हैं। यहाँ पर आपको सीक्वेंसिंग हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके जर्मन ज्योग्राफर से सीक्वेंसिंग काफ़ी पूछी गई है। साथ ही साथ जो आस्कर पेशल की एक प्रमुख पुस्तक है 10 आइलैंड, ठीक है, तो ये कई बार आपके एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफर हैं रिchthofen, जो चाइना के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी काम किया है, ठीक है, और उन्होंने भूगोल को कोरियोलॉजिकल साइंस भी बताया है। उसके बाद जो सबसे एक प्रमुख नाम आता है फ्रेडरिक रेटजल का, जिन्हें जो है मानव भूगोल का क्या कहते हैं, पिता भी कहा जाता है। इनकी बहुत सारी पुस्तकें, एंथ्रोपोज्योग्राफी है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी है, ठीक है। तो ये कब आया, किस सन में प्रकाशित हुआ, कितने वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, इनके जो प्रमुख कंसेप्ट है लेवेंसराम की कंसेप्ट है, ठीक है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी की कंसेप्ट है। इन्होंने स्टेट यानी राज्य को एक जो है जीव के समान बताया, ठीक है, कि जिसे जीव या तो घटता या तो जो है बढ़ता है या तो नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से राज्य को होना चाहिए, राज्य को हमेशा क्या करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो ये जितनी सी थियरी है जो आपको बताई जा रही है, ये सारी थियरी आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से तैयार रखना है, खासकर फ्रेडरिक रेडजल की। बाकी जो अगर ज्योग्राफर हैं उनकी जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें याद रखिए। बाकी कोई बहुत विशेष कंसेप्ट किसी ज्योग्राफर का नहीं है। बाकी इसमें जो है रेडजल, रिस्थॉफन, टेसल और हेटनर के कंसेप्ट को और किताबों को आपको अच्छे से, विशेषकर आपके जो है रेडजल महोदय को याद रखना है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका जर्मन से आपको सीक्वेंस पूछेगा, 4 ज्योग्राफर का नाम दे देगा और आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि इनकी ऑर्डरिंग आपको करनी है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी ज्योग्राफर की। और फ्रांसीसी ज्योग्राफर में क्या करना है आपको, जो 4-5 ज्योग्राफर हैं जिसमें एलिस रेकलेस का नाम आता है, और दूसरा जो सबसे बड़े ज्योग्राफर हैं वाइडली लाब्लास हैं, ब्रून्स हैं, डिमांजिया हैं, डिमार्टोनी है, ठीक है, आरजे चोरले हैं, जीन गाटमैन है और लूसियन फेब्रे हैं। तो फ्रांसीसी ज्योग्राफर का, जैसे अभी हम जर्मन में एक बात बताना भूल गए कि इसको आगे हम देखेंगे, इसमें यहाँ बात नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको आगे देखेंगे। ठीक है, जो अगला टॉपिक आएगा। तो इसमें जो है, जो रेकलेस हैं, रेकलेस की जो कोई पुस्तक है, लाटेरी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। उसी प्रकार जो वाइडल डी लाब्लास की है, वाइडल डी लाब्लास की जो आपके मानव भूगोल के प्रमुख सिद्धांत हैं, ठीक है, ये पुस्तक है। और इनका जो संकल्पना है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी के पेज की संकल्पना है, जेनरेदीबी की संकल्पना है। तो ये आपके एग्जाम में सीधा मैच द फॉलोइंग में केवल 9 में पूछा गया है कि बताइए जेनरेदी का कंसेप्ट किसका है। वाइडल डी लाब्लास का जो है कई स्टेटमेंट भी हैं पॉसिबिलिज्म के बारे में, आगे हम इसको देखेंगे कि इनके जो स्टेटमेंट है वो भी आपके एग्जाम में कई बार क्या हुए हैं, पूछे गए हैं। ठीक है, इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि नेचर इज़ नेवर देन एडवाइज़र, यानी जो नेचर है आपका वो एडवाइज़र से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इसमें एक जो फेब्रे हैं, फेब्रे का जो स्टेटमेंट है किसके बारे में, संभववाद के बारे में। संभववाद पे जैसे कि आप जानते हैं कि संभववाद अभी हम आगे देखेंगे, इसलिए इस पर बात नहीं करना चाहते थे। ठीक है, कि पूरा का पूरा जो फ्रांसीसी ज्योग्राफर हैं वो संभववाद पे क्या करते हैं, जोर देते हैं, संभववाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये इतने ज्योग्राफर को आपको याद रखना है। इसमें भी जो है अभी तक सीक्वेंसिंग नहीं पूछी गई है, लेकिन जो सीक्वेंसिंग पूछी गई है वो आपकी अभी तक पूछी गई है जर्मन ज्योग्राफर में। और साथ ही साथ जर्मन ज्योग्राफर के बाद किसकी पूछा गया है सीक्वेंसिंग, वो आपके ग्रीक ज्योग्राफर के बारे में भी आपकी सीक्वेंसिंग क्या है, कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जा चुकी है। ठीक है, तो अब जर्मन के बाद जर्मन फ्रेंच हो गए। फ्रेंच के बाद जो आपके आएंगे वो ब्रिटिश ज्योग्राफर आएंगे। ठीक है, ब्रिटिश ज्योग्राफर में कुछ ज्योग्राफर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं जहाँ से आपके बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है वो आता है H.J. मैकेंडर का। ठीक है, उसके बाद डडले स्टाम्प का, H.J. हर्बर्टसन का, पैट्रिक गिडिस का, जॉन फ्ल्यूरर का, पीटर हैगेट का, ठीक है, आरजे चोरले का, मैरी शॉबनविले का। तो इतने ज्योग्राफर को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी हम आगे आपको बताते हैं कि ज्योग्राफर का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है कि आपको जब ये पता हो जाता है कि कौन ज्योग्राफर किस स्कूल ऑफ थॉट से जुड़ा हुआ है। तो इसमें जो H.J. मैकेंडर हैं, मैकेंडर की जो हार्टलैंड थ्योरी है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हार्टलैंड थ्योरी उन्होंने कब दिया, कम इसमें मॉडिफिकेशन किया इन्होंने, हार्टलैंड थ्योरी को किस पुस्तक में लिखा, जैसे इनकी पुस्तक है, ठीक है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटी 1919 है, द ज्योग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री इनकी एक पुस्तक है। तो इनकी पुस्तकों के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो इनका जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो इनका स्टेटमेंट है, आपको जो है कि जो पूर्वी यूरोप पे शासन करता है वो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो विश्वद्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। तो ये आपके एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है। वहीं पर A.J. हर्बर्टसन, जिनका पूरा नाम एंड्रयू जॉन हर्बर्टसन है, इनकी जो प्रमुख पुस्तक है नेचुरल रीजन्स, ठीक है, तो ये 1905 में इनकी एक पुस्तक आई थी। इन्होंने पूरे वर्ल्ड को 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया था। तो मैन एंड हिज वर्क इनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। ऐसे ही जो जितने भी ज्योग्राफर हैं उनके द्वारा किए गए कार्य, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों को आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। डडले स्टाम्प हो गए, पैट्रिक गिडिस हो गए, और इसमें चोरले एंड हैगेट की जो दोनों लोग मिलकर इन्होंने काफ़ी काम किया, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी डडले स्टाम्प और पैट्रिक गिडिस को भी क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं आपके अमेरिकन ज्योग्राफर। अमेरिकन ज्योग्राफर में बात की जाए तो अर्नाल्ड गुयार्ट हो गए, R.D. सैलिसबरी हो गए, और जिसमें बड़ा नाम आता है वो विलियम मॉरिस डेविस यानी W.M. डेविस, मार्क जेफरसन हो गए, और इसके बाद एलन चर्चिल सैम्पल महोदय हो गए, ठीक है, एल्सवर्थ हंटिंगटन हो गए, ईशा वुमेन हो गए, गिरफिट टेलर हो गए,
ऑस्कर सावर जिसको बोलते हैं, कार्ल सावर हो गए, रिचर्ड हार्टसोन हो गए, ठीक है, और आपके डर्बन डुप्लेसी हो गए। ये जो आपके ज्योग्राफर के नाम बताए गए हैं, इतने ज्योग्राफर आपके अमेरिकन स्कॉलर में शामिल हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट में एक और ज्योग्राफर और हैं, आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो वहाँ से आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें हम डेविस का नाम लेंगे। जैसे डेविस ने जो है जो आपके जो मॉर्फोलॉजिक साइकिल दिया था उसके बारे में आपको याद रखना है, किस पुस्तक में इन्होंने दिया था। और इसके बाद में आपको याद रखना है मार्क जेफरसन को इनका काफ़ी जो है काम है आपका जो है सेटलमेंट ज्योग्राफी में, यानी आपके अधिवास भूगोल में। एलन चर्चिल सिंपल ईसी सिंपल, ये जो है आगे हम पढ़ेंगे, एक कंसेप्ट है आपका डिटर्मिनिज्म, उसमें इनका काफ़ी योगदान है। तो और इनकी पुस्तकें बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं। ये रेडजल की शिष्या हैं, ये भी आपको क्या करना है, अपना ध्यान में रखना है। उसके बाद हंटिंगटन, एल्सवर्थ हंटिंगटन, ठीक है, जो है जलवायु और मानव सभ्यता का सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। द पल्स ऑफ एशिया है। करेक्टर ऑफ रेस की बात किया जाए तो हंटिंगटन की पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ईशा वुमेन हो गए, ठीक है, ईशा वुमेन हो गए। उसके बाद गिरफिट टेलर बहुत बड़ा नाम है अमेरिकन ज्योग्राफर में, जिन्होंने जो है बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे, जैसे न्यू डिटर्मिनिज्म का कंसेप्ट दिया, ठीक है, माइग्रेशन जोनल स्ट्रेटा थियरी दिया इन्होंने, कि जो है कैसे कैसे जो आपके रेसेस हैं वो एक जो है कैसे कैसे ओरिजिन हुई और कैसे उनका पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ, ठीक है। तो ये सारी बातें उसने बताई थी गिरफिट टेलर ने। रिचर्ड हार्टसोन, जिनकी 2 पुस्तक जो कि कालजयी रचना है, एक नेचर ऑफ ज्योग्राफी 1939 में और 1959 में पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये दोनों पुस्तक आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई। वहीं पर डर्बन डुप्लेसी की बात किया जाए तो उन्होंने वर्ल्ड को 13 जो है एग्रीकल्चर रीजन में डिवाइड किया है, तो उसको आपको क्या करना है, अच्छे से ध्यान में रखना है। यानी किसी भी ज्योग्राफर के द्वारा जो काम किए गए हैं उसमें 3-4 जो बातें हैं वो आपको अच्छे से तैयार रखनी है। जैसे उनका जो है कोई प्रमुख किताब है, उनके द्वारा कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, उन्होंने कोई वर्ड ईजाद किया है, उन्होंने कौन सी थियरी दी, उस थियरी के बारे में, जैसे आपकी जो है ऑर्गेनिक स्टेट थ्योरी के बारे में बताया था आपके रेडजल ने, तो वो क्या है उसको भी थोड़ा आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। जैसे आपकी जो है बात किया जाए कि जो गिरफिट टेलर है उन्होंने जोनल स्ट्रेटा थियरी दिया, तो उसमें क्या बातें उन्होंने बताई, केवल थियरी का नाम यहीं याद रख लेना है। तो यहाँ से अगर इतने डायमेंशन को आप ध्यान में रखते हैं जितना आपको बताया गया है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2010 से 23 के बीच में लगभग 65 से 70 क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। साथ ही साथ बुक्स जो उन्होंने लिखी है, अगर इसको जोड़ करते थे मोर देन 100 क्वेश्चन आपसे इन्हीं 2 टॉपिक से आपसे क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। ज्योग्राफर का अगर नाम किस स्कूल ऑफ थॉट से वो रखते हैं संबंध, ये याद रखते हैं, तो कई बार आपके एग्जाम में ये सब भी पूछा गया कि 4 ज्योग्राफर का नाम दे दिया गया है और पूछ लिया गया है कि आप ये बताइए कि कौन से जो है ये जर्मन स्कॉलर हैं, कौन से जो है अमेरिकन हैं, कौन से अरब हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर अगर नाम याद रखते हैं तो वहाँ पर आप एलिमिनेशन के माध्यम से आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। एवरेज 8 से 10 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आपके पूछे गए हैं थॉट से, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक्स आपके मेजर रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो डिटर्मिनिज्म पढ़ना है, यानी जो है निश्चयवाद एक जो है क्या है, ज्योग्राफिकल थॉट में कह सकते हैं कि एक विचारधारा थी, उसमें यूरोप में आई थी, विशेषकर जर्मनी में आई थी। तो डिटर्मिनिज्म क्या है इसको आपको ध्यान में रखना है, जिसमें हम ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन की बात करते हैं, जिसमें डिटर्मिनिज्म को मानने वाले जो ज्योग्राफर वो कहते हैं कि जो है ह्यूमन कुछ नहीं है बल्कि जो कुछ है वो क्या है, आपका नेचर है, और नेचर जो है ह्यूमन के ऊपर क्या करता है, अपना डोमिनेंस रखता है, साथ ही साथ उसको कंट्रोल करता है। तो इसमें जो प्रमुख नाम आता है, इसमें जो क्वेश्चन आए हुए पूछा गया है कि डिटर्मिनिज्म का जो है जो उत्थान हुआ, जो शुरुआत हुई कहाँ से हुई, तो जर्मनी से हुई। स्कॉलर के नाम कौन कौन से हैं, तो वही जो आपको जर्मन में नाम बताए गए हैं, जितने भी आपको नाम जर्मनी में बताए गए हैं। रेडजल की बात किया जाए, ठीक है, या जो है और जो बहुत सारे ज्योग्राफर हैं, जैसे मान लीजिए अमेरिकन ज्योग्राफर में बात किया जाए तो एलन चर्चिल सिंपल हैं, इसी सिंपल ये एक डिटर्मिनिज्म में जो है एक रबस्ट डिटर्मिनिज्म है, एकदम कट्टर नियतवादी हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनिज्म में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका मतलब क्या है, और इसमें कौन कौन से ज्योग्राफर का कंट्रीब्यूशन है। तो डिटर्मिनिज्म वाला चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है। डिटर्मिनिज्म के ही विरोधाभास में जब बात आई तो पॉसिबिलिज्म आया, यानी संभववाद आया। संभववाद में ये जो है फ्रेंच ज्योग्राफर के द्वारा दिया गया कंसेप्ट है, जिसमें जो है जो पॉसिबिलिज्म शब्द था ये लुसियन फेब्रे ने दिया था, और इनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि देयर इज़ नो नेसेसिटी एंड एवरीवेयर इज़ पॉसिबिलिटी एंड मैन इज़ द मास्टर ऑफ टू यूज दिस पॉसिबिलिटी, यानी जो है कहीं अनिवार्यता नहीं, संभावनाएं हर जगह पे है, ठीक है।
और मानव जो है अपने जो है जो एबिलिटी के आधार पे चूज़ करता है इसको, उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। यानी पॉसिबिलिज्म ने यह दिखाने का प्रयास किया कि नेचर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो क्या है, मानव ही है। तो ये निश्चयवाद के अगेंस्ट आया था पॉसिबिलिज्म। तो पॉसिबिलिज्म से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किसके अगेंस्ट आया, पॉसिबिलिज्म शब्द का प्रयोग किसने किया, ठीक है। कोई स्टेटमेंट है जो पॉसिबिलिज्म के ज्योग्राफर कौन कौन है, ज़्यादातर जो ज्योग्राफर के बारे में ही पूछा गया है। तो पॉसिबिलिज्म के जो जितने भी ज्योग्राफर हैं वो मैक्सिमम ज्योग्राफर आपके फ्रेंच के हैं, और कुछ जो है जैसे एक अमेरिकन स्कॉलर भी कुछ हैं जो पॉसिबिलिज्म को क्या करते हैं, मानते हैं। बाद में एक और आया आपका नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या कहता है, ये कहता है कि ना तो जो है आपका नेचर जो है बहुत ही डोमिनेंस रखता है, ना तो आपका क्या है ह्यूमन डोमिनेंस रखता है, बल्कि दोनों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। कोई किसी से जो है आगे नहीं है। हाँ, नेचर का हमारे ऊपर कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन नेचर का क्या है कि हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। आप देखिए अभी सर्दियों का महीना शुरू होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन ह्यूमन क्या करेगा, नेचर के अनुकूल अपने आप को ढालने के लिए वो सर्दियों के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा। तो उसके हम प्रभाव को क्या कर सकते हैं, नकार नहीं सकते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया, वही गिरफ्टेड महोदय ने किया, ठीक है। उन्होंने रुको जाओ नियतवाद का स्टॉप एंड गो डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट दिया। और न्यू डिटर्मिनेंट के बारे में कौन कौन से ज्योग्राफर इसको मानते हैं। तो ये इस प्रकार के 9 क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं। तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से यहाँ से हैंडल करना है, इतने डायमेंशन को देखना है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहेवियरलिज्म, ठीक है, व्यवहारवाद, ठीक है। व्यवहारवाद को ध्यान में रखना है आपको। वैसे न्यू डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ पर एक टॉपिक जो है हम ऐड करना चाहेंगे, ये टॉपिक छूट गया है आपके न्यू डिटर्मिनेंट के बाद। न्यू डिटर्मिनेंट के बाद बात किया जाए तो जो यहाँ पर आपका अगला टॉपिक होना चाहिए वो एक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का टॉपिक है। वहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन इसको मैंने एनालाइज किया था, तो ये छूट गया है। तो ये जो आपका क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है यानी मात्रात्मक क्रांति, ठीक है। तो मात्रात्मक क्रांति क्या है, उससे ज्योग्राफी में क्या चेंज आए, और उसके बाद में क्या है कि उससे ज्योग्राफी में क्या चेंज आए, और मात्रात्मक क्रांति को जो मानने वाले ज्योग्राफर हैं वो कौन कौन से ज्योग्राफर हैं, इन सारे मुद्दों पे क्या किया गया है कि न्यू जो है क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन में बात किया गया है। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एक जैसे उसमें शब्द जुड़ा हुआ है कि क्वांटिटेटिव एंड रिवोल्यूशन, ज्योग्राफी में एक तरीके से रिवोल्यूशन आ गया था, क्योंकि जब तक क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं आया था तो उस टाइम तक 1960 में लगभग ये कंसेप्ट आया, 50 के बाद यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कई कंट्री में जो है ज्योग्राफी को बैन करने की बात की कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो अलग अलग सब्जेक्ट से लिया गया, एक विषय बना दिया गया है। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन आया और इन्होंने जो है क्वांटिफिकेशन करना स्टार्ट किया, मॉडल थ्योरी को बनाना स्टार्ट किया ज्योग्राफी में, और यहाँ से ज्योग्राफी को एक नए डायमेंशन के रूप में देना स्टार्ट किया। लेकिन जब आप जानते हैं कि समाज में कोई चेंज होता है तो उसके बहुत सारे जो है क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं। तो जब क्वांटिफिकेशन खूब हो गया ज्योग्राफी में, तो यहाँ पर जो सोशल इशू हैं जैसे जो है आप एजुकेशन की बात किया जाए, पॉवर्टी की बात किया जाए, इन सारे मुद्दों को लोग भूल गए। तो इसी के अगेंस्ट जो है लोग इसका विरोध करने लगे कि ज्योग्राफी में क्वांटिटी रिवोल्यूशन अब जो है अपने पीक पहुँच गया, इसको यहाँ से समाप्त करना चाहिए, हमें उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए जो सोसाइटी से संबंधित हैं। तो इसी के अगेंस्ट में एक आता है आपका जो है बिहेवियरलिज्म यानी व्यवहारवाद, ठीक है। तो उन्हें बताया कि जैसा है हम सिद्धांत में केवल बात की कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन केवल सिद्धांत में बात करता था, तो बिहेवियरलिज्म जो आया वो व्यवहारवाद आया, जिसके प्रतिपादक विलियम किर्क महोदय हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ज्योग्राफर का कौन कौन से ज्योग्राफर का योगदान है आपके बिहेवियरलिज्म में, व्यवहारवाद में, और ये किसके अगेंस्ट आया। व्यवहारवाद में ही मेंटल मैप की संकल्पना आई, ठीक है। डाउन एंड स्टी है मेंटल मैप में, और सारे बहुत सारे ज्योग्राफर हैं। तो कौन से ज्योग्राफर मेंटल मैप से संबंधित है, कौन से बिहेवियरलिज्म से संबंधित है, बिहेवियरलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है। इसी के जो है पैरेलल ह्यूमनिज्म आया, मानवतावाद आया यूफुटवान का, और इसमें सब जो बाद में आया वो आया आपका वेलफेयर अप्रोच, ठीक है, जिसमें कौन कौन से ज्योग्राफर शामिल हैं, उनकी पुस्तकें क्या हैं, जिसमें DM स्मिथ हो गए, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफर शामिल हैं। तो ये आपके हो गए मेजर टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स छोटे छोटे हैं, उसको आपको क्या करना है जो है बस ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते समय देख लेना है। जैसे अगर बात किया जाए रिलीजन क्या है, यथार्थवाद किसने दिया, ठीक है। इस तरीके का जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, संरचनावाद क्या है, उसका प्रतिपादन किसने किया, वो आप जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहीं से आप देख सकते हैं। तो ये इतना डायमेंशन आपको अच्छे से क्या करना है एग्जाम में तैयार करके जाना है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है आपके। एक आध क्वेश्चन पूछा गया है तो उसको हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है, इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये आपका क्या है मेजर सोर्स है आपके क्वेश्चन का, जहाँ से आपके पूछे जा रहे हैं। बुक्स तैयार करने का सबसे आसान तरीका है बुक्स, या कोई थियरी किसने दी है या कोई जो है वर्ड किसने बोला है। फिर अभी तक देखा गया है कि जो मैंने एनालाइज किया कि 10 सालों के जो 2010 से 23 तक का पेपर है, इसमें जितने भी बुक्स एग्जाम में आपके पूछे गए हैं उस ज्योग्राफर ने लिखा उसको आप नोट कर लीजिए, 1 पेज
2 पेज में अपने रूप में पेस्ट कर लीजिए, बार बार उसको देखिए, आपको बुक्स याद हो जाएगा कि किस ज्योग्राफर में कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। और ऐसे ही ज्योग्राफर का नाम याद रखना कि किस जो है स्कूल ऑफ थॉट से कौन सा ज्योग्राफर संबंध रखता है, ठीक है। एक यहाँ पर 1-2 पॉइंट हैं, जैसे पॉजिटिविज्म की बात किया जाए, किसने दिया, या जो है पैराडाइम के कंसेप्ट किसने दिया, थॉमस कुहन ने दिया। तो ये सारे जो छोटे छोटे कंसेप्ट है, इसको आपको क्या करना है, जब आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो वहीं पे आपका पकड़ में आ जाएगा कि ठीक है ये भी कोई कंसेप्ट है, इसको हम अच्छे से आसानी से देख लेंगे, ठीक है। बाकी जो आपका मेजर था हमने आपको बता दिया, और आपको डायमेंशन भी बता दिया गया कि इस डायमेंशन में आपको क्या करना है, पढ़ना है। उसके अतिरिक्त बहुत सारे ज्योग्राफर ने बहुत सारा काम किया, लेकिन उन सारे कामों को ध्यान में नहीं देना। हर ज्योग्राफर की बुक को नहीं पढ़ना है। जो मैंने आपको मेजर मेजर ज्योग्राफर बताए, जैसे हमने जर्मन में आपको कुछ ज्योग्राफर के नाम बताए, जिसमें रटजल को सबसे इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। जो है आपकी ब्रिटेन में किसको इम्पोर्टेंस देना है, ऐसे ऐसे अमेरिकन में किसको इम्पोर्टेंस देना है। तो वहाँ उन ज्योग्राफर को इम्पोर्टेंस देकर आप अपना जो है जो थॉट का क्वेश्चन है उसको मैक्सिमम अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा स्कोर थॉट में आप क्या कर सकते हैं, जो है कर सकते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी परेशानी वाली इसमें बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पर जिस सीक्वेंस बताया गया है, जैसे आपके अभी तक ग्रीक में हो गए, आपकी बात क्या कर लिया जाए जर्मन में, यहाँ से आपकी जो है क्या है ज्योग्राफर का क्या पूछा गया है, सीक्वेंस पूछा गया है। अब विशेषकर 7-8 ज्योग्राफर का नाम दे दिया जाएगा, 10 ज्योग्राफर का नाम दे दिया जाएगा। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि कौन से इसमें से अमेरिकन है, कौन से इसमें से अरब है, ठीक है। ऐसे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन क्या किया है कि क्वेश्चन ईजी है, बस उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया जा रहा है ऑप्शन को बढ़ाकर, ठीक है। क्वेश्चन पूछने का नज़रिया को थोड़ा सा चेंज करके। बाकी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं, उसको हम लेंदी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन अगर आप जो है इतने सालों का पेपर सॉल्व करेंगे तो उसमें कोई स्किप कर जाएगा। थॉट में कुछ आपको नया नहीं पढ़ना है, बल्कि थॉट में क्या करना है, जो अभी तक आए हुई चीज़ें उसको अगर आप याद करके जाते हैं एग्जाम में, तो जो है जहाँ तक मेरा मानना है कि 90% क्वेश्चन तो आपको वही आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन हैं जो है नए तरीके से बना दिए जाते हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। जितना भी टॉपिक आपको बताया गया है, इसको हमने अपने चैनल में बहुत अच्छे से कराया है। आप चाहें तो जो है चैनल पर जाके बहुत ही कम समय में इतने टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, अच्छे से जो है तैयार कर सकते हैं, और आप जो है एग्ज़ाम में जो इसका रोल है उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, ठीक है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आपको कोई क्वेरी है तो आप हमको मेल कर सकते हैं alanpatel1999@gmail.com पे, या इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके हमसे कोई भी क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगा ये जो है आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को वीडियो जो है फॉरवर्ड कीजिए, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। खासकर वो जो है स्टूडेंट जिनको अभी हमारे चैनल के बारे में पता नहीं है, जो है हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अपने एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।